हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट तरलोचन सिंह और आप सुन रहे हैं मुझे लिसन डीप नॉइस पर। यात्राओं की श्रृंखला में एक पड़ाव साउथ इंडिया का रहा। वहाँ एक गांव ऐसा देखा, देखकर मन को काफ़ी प्रसन्नता हुई। काफ़ी साफ सुथरा, एक ही तरह के 700 प्लस घर, गांव में पानी की टंकियों का निर्माण और तो और गांव में पवन चक्कियों द्वारा बिजली का निर्माण स्वयं गांव वालों के लिए किया जाता है। यानी कि उन्हें बिजली सरकार से नहीं लेनी पड़ती, बल्कि वे बची हुई बिजली को बेच देते हैं। और यह सब एक व्यक्ति की कल्पना शक्ति के द्वारा संभव हो पाया है। और वह और कोई नहीं, उस गांव के मुखिया थे। यह सुनकर व देखकर मैं काफ़ी अचंभित था। कितना मोटिवेशन रहा होगा उनका, कितनी सारी पॉजिटिव ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी होगी। सबको एकजुट करना और इस कार्य को अंजाम देना। बताते हैं कि सभी उस जगह पर लोगों की कभी उस जगह पर लोगों की झुग्गियां हुआ करती थी और आज वह गांव सेल्फ डिपेंडेंट है। इस पर और बहुत कुछ लिखने की इच्छा हुई, मगर ज़्यादा पता नहीं चल सका और मैं बस इतना ही लिख सका। इस गांव के बारे में और आगे बढ़ चला और सोचने लगा कि मनुष्य सोचता है कि मैं कर रहा हूँ, मैंने किया है। जिस दिन वह दूसरों पर नियंत्रण रखना छोड़ देगा और वह यह कहना छोड़ देगा मैंने किया है, मैं करता हूँ, उस दिन इसी गांव की तरह चारों तरफ खुशहाली होगी। दूसरों पर नियंत्रण रखना आपको कई साल पीछे ले जाता है, क्योंकि आप उस वक्त अपने या फिर अपने काम के बारे में सोचना बंद कर देते हैं और पूर्ण ऊर्जा दूसरे व्यक्ति पर नियंत्रित रखने पर लगा देते हैं, जो आपके लिए कतई सही नहीं है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको अपनी पूरी ऊर्जा का उपयोग अपने ही कार्यों पर लगाना चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए। लोग पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं, जिससे भी आप मानते हैं वो भी तो ऐसा नहीं कहता, वो भी तो यही करता है कि बिंदास रह। जब वो आपको यह कहता है कि बिंदास रहो, तो वह यह सब के लिए ही कर रहा है कि दूसरों को भी बिंदास रहने दें। जब वो किसी पर भी नियंत्रण नहीं रख रहा, तो हम और आप कौन होते हैं उसकी बातों को काटने वाले। आप जिसको भी मानते हैं वो कभी किसी में भेदभाव नहीं करता, किसी पे नियंत्रण नहीं रखता। वो कहते आप भी जी, दूसरों को भी जीने दे। तो जब ये भावना आपके अंदर आएगी ना, तो आपका अपना व्यक्तित्व तो बदलेगा ही, आपके आस पड़ोस का, आपके परिवार का भी व्यक्तित्व काफ़ी चेंज होगा। हम ऐसा तब करते हैं जब हमारा विश्वास डगमगाता हुआ होता है। हम उस पर यकीन नहीं करते, मानते तो हैं उसे, मगर उसकी प्रेजेंस पर यकीन नहीं रख पाते और लालच वशाकर और 100 बहाने बनाकर फिर नहीं करने लग जाते हैं, जिसे वो परमात्मा नहीं करने को कहता है। सिंपल लाइफ जीना सबको बहुत डरावना लगता है। कहती तो सारी दुनिया है कि सिंपल लाइफ जीना चाहिए, सिंपल लाइफ हम जी रहे हैं, मगर ऐसा होता नहीं है। बहुत ज़्यादा आपको इसके अंदर ऊर्जा लगानी पड़ेगी,
सिंपल लाइफ जीने के लिए। इसीलिए ही तो कहा जाता है कि मेहनत करो, क्योंकि आपके विचारों से किसी को कोई लेना देना नहीं। आप कितने अच्छे हैं ये दुनिया कतई पसंद नहीं करती। लोगों को अच्छे विचारों से ज़्यादा अच्छा लुक ज़्यादा प्रभावित करता है। इसका मतलब आप समझे कि जितना ज़्यादा अच्छा दिखता है उतना ही वह बिकता है। आपकी परवाह किसी को नहीं है, बस आपके काम से सबको मतलब है। इसलिए कोई भी डिसीजन लेना हो तो किसी की भी तरफ देखने की ज़रूरत नहीं। वह ठीक है तो ले लो, और अगर गलत हुआ भी तो नेक्स्ट टाइम करेक्ट कर लेना। मगर यह इस दौरान आप कुछ सीखे तो कि अपने निर्णय कैसे लेने हैं। वह सही गलत की पहचान भी करनी आ जाएगी आपको। मासूमियत हमेशा रहनी चाहिए आपके पास। कितने भी बड़े उम्र के या धनवान हो जाओ, शायद ये वो चीज़ है जो हर किसी को समझ में आती है। जिस दिन आप में से यह गायब हो गई, आपका सारा व्यक्तित्व खत्म हो जाता है, क्योंकि यह लोगों को आपके बारे में बताता है। इसके ख़त्म होते ही लोगों की ताका झांकी आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में शुरू हो जाती है। लाइफ हमेशा बढ़िया सी व सिंपल जीनी फ़ायदेमंद होती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि दुनिया का फ़ायदा आपकी सिंपलिसिटी में है, वरना उनका बीपी फ्लक्चुएट करने लग जाएगा। इंसानियत इसी में है कि लोगों का फ़ायदा सोचो, क्योंकि किसी के बीपी को फ्लक्चुएट करना, दिल को हमेशा बच्चा बना के रखो। सफ़र काफ़ी सुहावना चल रहा है। मैं और मेरी बाइक किसी चाय की दुकान देखकर रुकते हैं ताकि चाय की चुस्कियां ले सकें। चाय पीकर हम आगे बढ़ते हैं। मैं फिर ख्यालों में डूब जाता हूँ कि इन धान के खेतों की तरह सब प्यार वाली खुशबू क्यों नहीं बिखेरते। क्यों किसी भी को बिना कारण के लोग झगड़े करते हैं, बिना कारण के एक दूसरे से प्यार से क्यों नहीं रह सकते। फिर ख्याल आता है कि ये तो ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये नए विचार पैदा करने में असमर्थ हैं। हम जो भी बात करते हैं या जो कुछ भी सोचते हैं, वह या तो पहले लिखा जा चुका है या फिर कहा जा चुका है। उससे बाहर आना बहुत मुश्किल है। और जो नए विचारों पर काम करते हैं वे बाकियों से अलग होते हैं या फिर अलग बन जाते हैं। मैं हैरान हूँ कि सिंपलिसिटी पर कितना कुछ लिखा व बोला जा चुका है और कितने उसे फॉलो करते हैं। अगर आप गौर से देखें तो ऐसे लोगों पर हंसी आएगी जो यह कहते हैं कि मैं तो सिंपल लाइफ जीता हूँ या जी रही हूँ। उनकी सिंपलिसिटी ऐसी घुमावदार है कि आपका सर चकरा जाता है। मैं थोड़ा सा घुमक्कड़ हूँ और मैं कुछ ऐसे लोगों को देखकर हैरान हूँ जो अपनी पढ़ाई व समझदारी का कहीं इस्तेमाल ही नहीं करते, या फिर ऐसी हरकत करके इन्हें ये लगता है कि इन्होंने कोई बहुत बड़ा या फिर महान काम किया है। यह भी इनकी सिंपल लाइफ जीने में से ही
निकल कर आया है, और वह यह है, जब आप किसी सड़क के किनारे या फिर गली मोहल्ले में खड़े हो या जा रहे हो, तो ये बड़े पढ़े लिखे लोग किसी अन्य व्यक्ति को आवाज़ लगा रहे होते हैं। ओ ऑटो वाले, टैक्सी वाले, अपनी ये बड़ी अपनी जो है, अपनी से बड़ी उम्र के व्यक्ति को ये बड़े ही प्यार से बुलाते हैं। अरे भैया कहाँ हो, भैया इधर आ जाएं, हम यहाँ खड़े हैं। वो ऑटो या फिर टैक्सी चालक इन्हें सर या फिर मैडम कहकर संबोधित कर रहा होता है। मैंने कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो टैक्सी चला रहे या ऑटो चलाता हो, वो इनको बोले ओ भैया, ओ बहन, इधर आओ। शायद उनमें थोड़ी सी तहजीब इनसे कहीं ना कहीं ज़्यादा है। कसम से कहता हूँ, हमने व हमारे बच्चे काफ़ी तरक्की कर रहे हैं। यहाँ एक बात मैं सबको बताना चाहता हूँ कि समझदारी किसी दुकान पर या फिर मॉल में नहीं मिलती। यह आपके परिवार से व आपके खुद के अंदर से आती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपका मुंह खुलते ही खुशबू या फिर बदबू का आना, क्योंकि आपके बोलने से आपके व्यक्तित्व का पता चलता है। मेरा मानना यह है कि आपके पहरावे से नहीं, बल्कि आपके व्यवहार से लोग आपको ज़्यादा जज करते हैं। आप भी, मुझे लगता है, ऐसा ही सोचते होंगे। और अगर जो लोग ऐसा सोचते हैं या फिर नहीं सोचते, अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें, ताकि हमें भी पता लगे कि इस ऑडियो को सुनने वाले व्यक्ति किस हद तक समझदार हैं। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त मांगता हूँ और इस एपिसोड को सुनने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।